तो पार्ट 10 की शुरुआत में हम ली को देखते हैं जो सुबह सुबह जिन का घर छोड़कर जा रही थी। इवन उसने तो अपने घर में चल रहा रिनोवेशन का काम भी रुकवा दिया था, मगर जिन उसके पीछे पीछे उसे रोकने लग जाता है, मगर ली तो उसकी बात ना सुने ही चली जाती है। तो जिन उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करता है, उसे बताता है अब उसे सिर्फ लीकेज नहीं ठीक करनी बल्कि ली का पूरा घर ही रिनोवेट करने के लिए कह देता है। वहीं इधर यू चेंग कैरल्स कैफे पहुंच जाता है विन से बात करने के लिए, जहाँ वो पहले तो उसे कल रात उस पर चिल्लाने के लिए सॉरी कहता है, फिर उसे दोबारा से बहुत ही अच्छी तरह से समझाने लग जाता है कि इस बेबी की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ सकती है। और जहाँ तक रही यू चेंग के फ्यूचर पर इसका असर पड़ने की बात, तो इसके लिए यू चेंग उसे चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि वो और उसके पेरेंट्स बेबी का ख्याल अच्छे से रख लेंगे। मगर विन के अगले 3 ईयर प्लानिंग में बेबी प्लानिंग नहीं था, जिस पर यू चेंग उसे समझाने लग जाता है कि प्लान्स तो बदलते रहते हैं, सब कुछ सिचुएशंस पर और हमारी हैप्पीनेस पर डिपेंड करता है। मगर विन कहती है कि एक बच्चे को संभालना उतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रहा है। मगर यू चेंग कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, इवन उसके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, जिससे वो बच्चे का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेगा, जिससे उसे जॉब ढूंढने में भी आसानी होगी। इस पर विन कहती है कि वो जो बोल रहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जितना ये बोलने में आसान है उतना है नहीं। तो यू चेंग उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, मगर विन को अभी भी अपना फैसला ही सही लगता है, जिससे यू चेंग फिर से एक बार अपसेट होकर चला जाता है। जिसके बाद विन ली की अच्छी खासी क्लास लगाती है उसका प्रॉमिस तोड़कर जिन को बात बताने के लिए, मगर प्रॉमिस तो माई ने भी तोड़ा था क्योंकि उसने देंग को भी इस बारे में बता दिया था, जिस वजह से माई की भी क्लास लगने वाली थी। मगर उसकी जगह पर देंग उन सभी को ट्रीट देता है, जहाँ पर सभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जहाँ ली तो ड्रिंक करने के बाद जिन से झगड़ा कर लेने के लिए अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, रोने लग जाती है, जो देखकर विन जिन को मैसेज करके यहाँ बुलाती है। तो थोड़ी देर में जिन आकर उसे ले जाता है। वहीं विन माई और देंग को घर छोड़ने के बाद यू चेंग को याद करके काफी सैड होती है। इधर ली की मोम उसके घर पहुंच जाती है, जहाँ पर घर का हालत खराब हुआ पड़ा था, जो देख वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बाहर चली आती है कि आखिर उनकी बेटी गई कहाँ। तो वॉचमैन उन्हें बता देता है कि वो युनशी विला चली गई है। तो माता जी भी युनशी विला की ओर निकल जाती है। तो जिन टल्ली ली को लेकर घर पहुंच जाता है, जहाँ पर ली की मॉम तो ऑलरेडी पहुंची हुई थी। तो ली को टल्ली देखकर मॉम तो जिन पर भड़कने ही लगी थी कि कहीं वो उसका एडवांटेज तो नहीं लेना चाहता है, मगर ली अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। देन जिन को दिखाते हुए कहती कि वो ये है। देन वो मॉम को बताती है कि जिन मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मॉम ये सुनकर शॉक्ड होती है, जिसके बाद सीन कट होता है और जिन ली की मॉम को घर छोड़ने जाता है, जहाँ मॉम तो पहले जिन पर गुस्सा होती है, मगर जिन उन्हें अपनी बातों से भरोसा दिला देता है कि वो ली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसका हमेशा ख्याल रखेगा, और उनसे प्रॉमिस भी करता है कि चाहे फ्यूचर में गलती किसी की भी हो, सबसे पहले वही उससे माफी मांगेगा। दिन घर आकर ली को अच्छे से सुला देता है, जहाँ ली तो सपने में भी जिन का नाम ही बड़बड़ा रही थी। तो जिन उससे भी प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसका प्रॉमिस आगे से नहीं तोड़ेगा, नहीं किसी बात पर झगड़ने का मौका देगा, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो उससे सबसे पहले माफी मांग लेगा। अब अगली सुबह दंग जब क्रिस का सोशल मीडिया देखता है, तो वहाँ उसके एक फोटो में उसे माई का हाथ दिख जाता है, जिससे वो समझ लेता है कि माई उसके साथ डेट पर गई थी। मगर माई तो उससे बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए गई थी, क्योंकि क्रिस एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसके लिए उसने माई को एज ए मॉडल हायर किया था। मगर दंग ने तो सोच लिया था कि उन दोनों का डेट चल रहा था, इसीलिए जब वो माई से इस बारे में पूछता है तो दंग को गलतफहमी ना हो जाए, इसीलिए माई उसे कह देती है कि वो क्रिस से मिलने नहीं गई थी। अब माई उससे झूठ बोल रही है, ये सोचकर दंग तो उससे गुस्सा हो जाता है। वहीं इधर ली और जिन के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है, मगर ली ये जानकर शॉक्ड थी कि उसकी मॉम को जिन ने हैंडल कर लिया, और जिन ने तो उनके रिलेशनशिप के लिए भी उसकी मॉम को मनवा लिया। लेकिन जिन की आंटी तो जिन पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपनी होने वाली मदर इन लॉ को इतनी रात को घर में भी नहीं बुलाया, इवन उन्हें तो घर ही भेज दिया। तो वो खुद ग्रैंडपा के साथ ली की मॉम से मिलकर उनसे माफी मांगने की बात करती है, मगर ली उन्हें ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि उसकी मॉम नाराज नहीं होंगी। दंग तो ये सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि आखिर माई ने उसे झूठ क्यों कहा जबकि वो क्रिस से मिलने गई थी। तो इस बारे में बात करने के लिए वो माई के घर जाने लगता है। वहीं इधर हमारा यू चेंग 2-3 दिनों से घर नहीं गया था, तो वो डॉक्टर जिन को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि शायद विन अब भी उसे एक बच्चा ही समझती है, जो किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं है। मगर जिन उसे समझाता है और कहता है कि अगर वो तुम्हें अभी भी एक बच्चा ही समझती तो डॉक्टर जियांग जैसे एक फाइनेंशियली स्टेबल और मैच्योर आदमी को छोड़कर तुम्हें क्यों चूज करती, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, उसे तुम्हारी इनोसेंस, फ्रैंकनेस और बचपना पसंद है, जिसे वो नहीं चाहती कि तुम खो बैठो। इसीलिए तुम्हें उसे भी समझना चाहिए और दोनों को एक बार अच्छे से बात कर लेना चाहिए, ना कि एक दूसरे से नाराज होना चाहिए। वहीं इधर विन अपने मॉम डैड से मिलने गई हुई होती है, जहाँ पर उसकी मॉम की बातें सुनकर उसे एहसास होता है कि एक माँ बनना कितनी खुशी और प्राउड की बात होती है। इधर दंग माई के घर आकर उससे सच सच बताने के लिए कहता है कि वो कल रात क्रिस के साथ डेट पर गई थी या नहीं। माई कुछ कहने जाती है इससे पहले दंग उसे और सवाल करने लग जाता है। अब उसके इन सारे सवालों से जेलसी तो साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो अब माई को लेकर इनसिक्योर होने लगा था, जैसा माई कॉलेज में हुआ करती थी जब दोनों डेट कर रहे थे। तो माई उसे यही बात एहसास कराती है कि कॉलेज टाइम में वो भी ऐसे ही इनसिक्योर हुआ करती थी, जब भी दंग किसी और लड़की से बातें करता था या फिर चैट करता था। वो तो उन लड़कियों को सोशल मीडिया पर स्टॉक भी किया करती थी, मगर तब उसकी हिम्मत नहीं हुई थी दंग से इन सब के बारे में पूछने का, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दंग से इस सब के बारे में पूछने पर वो उसे नाराज ना हो जाए और उनका ब्रेकअप हो जाए। तो यहाँ दोनों इनडायरेक्टली अपनी बातों से अपना कन्फेशन ही कर देते हैं और फाइनली इनका भी पैचअप हो जाता है। इधर जिन अगले दिन अफ्रीका के लिए निकलने वाला था, इसीलिए माई थोड़ी अपसेट होती है, तो जिन उसे कंसोल करता है, दोनों क्वालिटी
टाइम स्पेंड करते हैं। इधर यूचेंग सैड होकर अपने घर वापस आ जाती है और उसे आज भी यूचेंग घर में नहीं दिखता, इसीलिए वो और ज्यादा सैड हो जाती है। मगर तभी यूचेंग वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ टेरेस ले जाता है, जहाँ उसने दोनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। मगर विन उससे पहले उसे कुछ कहना चाहती थी, तो विन उसे बताती है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। तो यूचेंग कहता है कि उसने भी किया। तो विन उससे पूछते कि फिर उसने उतने दिनों से उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इस पर यूचेंग बताता है कि वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, मगर उसने देखा कि विन वहाँ बहुत बिजी है, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब कर देगा। ये सोचकर वो उसे मिलने नहीं गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसकी बातें सुनकर इरिटेट होकर वो उससे गुस्सा करे और उससे कभी बात ना करे। मगर विन बताते है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। वो जब इन दिनों घर आती थी तो वो हमेशा सोचती थी कि शायद यूचेंग घर पर उसका वेट कर रहा होगा। जिस सुन यूचेंग उसे गले लगा लेता है, कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो ऐसा सोच रही थी तो वो घर लौटकर जरूर आता। देन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे अब कभी नहीं झगड़ेगा। और जहाँ तक रही बच्चे की बात, तो वो इसमें विन के डिसीजन को ही सपोर्ट करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी हर बात मानेगा। तो फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है और विन बच्चे को दुनिया में लाने का डिसाइड करती है। मगर इधर जिन और ली के लिए सैड मोमेंट होता है, क्योंकि अब उन्हें 6 महीने के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा, इसीलिए दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं। मगर इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ली की मॉम अब उसका ध्यान रखने के लिए ली से कुछ ज्यादा ही जल्दी मिलने आने लगी थी। माई अब नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने की वजह से और ज्यादा फेमस हो गई थी। विन तो लगी हुई थी अपने पेशेंट्स की जान बचाने और यूचेंग लगा हुआ था उसका ध्यान रखने में, स्पेशली उसके हेल्थी खाने का ध्यान रखने में। अब विन के दोनों दोस्त तो अपने अपने पार्टनर्स के साथ बहुत खुश थे, तो वहीं उसे जिन से बात करने के लिए वीडियो कॉल पर बहुत कम टाइम मिलता था, इसीलिए वो फिर से अपनी ख्याली दुनिया में चली जाती है और अपने और जिन की लव स्टोरी को लिखने लग जाती है उसकी नई बुक स्वीट टीथ के लिए, जहाँ पर वो उनकी लव स्टोरी को थोड़ा मिर्च मसाला डालकर लिखती है। लाइक उनकी लाइब्रेरी में पहली मुलाकात को उसने कुछ इस तरह से लिखा था कि बुक शेल्फ साफ करते करते उसे धक्का लग जाता है, इस वजह से सारी बुक शेल्फ एक के ऊपर एक गिरने लग जाती है। वहीं जब वो आखिरी वाली को चेक करने जाती है तो वहाँ डॉक्टर जिन बुक शेल्फ के नीचे दबा हुआ था, तो वहीं उसे किताब के ढेर में वो बुक मिल जाती है जिसे वो काफी देर से ढूंढ रहा था। तो दिन ऐसे बीतते जाते हैं। ली दोंगशान टेम्पल जाती है उनके नाम की लव लॉक बांधने के लिए। तो इसी तरह अपनी लव स्टोरी लिखते लिखते 6 महीने बीत जाते हैं। तो आज यूचेंग और विन की शादी थी, जहाँ वो उनकी शादी देखकर जिन को और ज्यादा मिस करती है। तो वहीं देंग तो उसे जिन का नाम लेकर और ज्यादा टीज करने लगता है, जिससे ली तो फिर से सैड हो जाती है। तभी उसे जिन का वीडियो कॉल आता है, तो ली उसे रोते हुए पूछने लग जाती है कि वो कब आने वाला है। मगर जिन बताता है कि उसे आने में और थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए ली सैड होती है। पर यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन ठीक ना होने की वजह से उनका कॉल कट जाता है। तो ली यहाँ सभी को खुश देखकर अपना गम भुलाने के लिए लाइब्रेरी चली जाती है, जहाँ पर शाह उसे कुछ बुक्स को अरेंज करने के काम में लगा देती है। तो ली उन बुक्स को अरेंज करने लग जाती है, मगर इस चक्कर में उससे बुक शेल्फ को धक्का लग जाता है, जिससे एक के ऊपर एक बुक शेल्फ गिरने लग जाते हैं। तो वहीं जब ली आखिर में चेक करने जाती है तो उसे बुक्स के ढेर के नीचे जिन मिलता है। तो उसे यहाँ देखकर ली बहुत ज्यादा खुश एंड सरप्राइज्ड हो जाती है। तो जिन ने उसे सरप्राइज देने के लिए उसी की बुक का ये सिनेरियो क्रिएट किया था। तो दोनों यहाँ एक दूसरे को 6 महीने बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं ली तो खुशी से रो ही पड़ती है। तो यहाँ जिन ली के ही किताब के कुछ लाइन्स उठाकर उससे अपना हाल दिल बयां करता है और उसके बुक के अंदर से एक रिंग निकालकर उससे शादी के लिए पूछता है, जिसे ली एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताना ये ड्रामा आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और प्यारी लव स्टोरी लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।